जय माता दी भक्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और माता रानी आने वाली हैं। तो चलिए हम लोग लग जाते हैं स्वागत में माता रानी के। तो जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि शारदीय नवरात्रि शुरू होने जा रहे हैं, तो हमें घर पर कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या पूजा की विधि है, तिथि है और शुभ मुहूर्त क्या है और क्या क्या पूजा की हमें सामग्री लेनी चाहिए। तो चलिए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं इसी वीडियो में आपको दूंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 26 सितंबर से हो रही है, यानी कि 26 सितंबर दिन सोमवार से माँ आदि शक्ति की उपासना का ये पर्व आरंभ होगा और इसका समापन 5 अक्टूबर को होगा। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी के भक्त व्रत रखते हैं और विधि पूर्वक माता की आराधना करते हैं। नवरात्रि का ये पावन दिन शुभ कार्यों के लिए बेहद ही उत्तम माने जाते हैं। इन दिनों में कई शुभ कार्य भी किए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि की 9 तिथियां ऐसी होती हैं जिसमें बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य हम कर सकते हैं। नवरात्रि के शुभ अवसर पर सबसे ज़्यादा लोग नए बिजनेस की शुरुआत करते हैं या फिर नए घर में प्रवेश करते हैं। नवरात्रि के दौरान घर में पूजा करते हैं तो इसके लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं घर में पूजा करने की विशेष विधि और पूजन के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं शरद नवरात्रि का शुभ मुहूर्त। प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी 26 सितंबर 2022 सुबह 3:23 पर और प्रतिपदा तिथि का समापन होगा 27 सितंबर 2022 सुबह 3:08 पर। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातः 6:17 से शुरू होगा और 7:55 तक रहेगा, जो कि कुल अवधि होगी 1 घंटा 38 मिनट की। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त होगा प्रातः 11:54 से दोपहर 12:42 तक, कुल अवधि 48 मिनट की होगी ये। ठीक है। कलश स्थापना के लिए क्या क्या हमें सामग्री लेनी चाहिए, तो चलिए हम जानते हैं। तो कलश स्थापना के लिए मैं बता देती हूँ क्या क्या सामग्री होंगी। कलश स्थापना पे मौली और आम के पत्ते, कलश और आम के 5 पत्ते या 7 पत्ते आप लेंगे, वो भी टहनी सहित, रोली, गंगा जल, एक सिक्का, गेहूं या अक्षत। ठीक है, यानी कि चावल के नीचे ढेरी लगाएंगे या फिर किसी बर्तन में चावल रखेंगे, उस पर ही कलश स्थापना करेंगे। कभी भी ज़मीन पर या कपड़े पर कलश नहीं रखना चाहिए। गेहूं या अक्षत की ढेरी यानी कि चावल की ढेरी लगाइए, उस पर कलश स्थापना कीजिएगा। अब ज्वार बोने की सामग्री जान लेते हैं। मिट्टी का बर्तन, शुद्ध मिट्टी, गेहूं या जौ मिट्टी पर रखने के लिए, एक साफ कपड़ा, साफ जल और कलावा। अब जानते हैं अखंड ज्योति जलाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो अखंड ज्योति जलाने के लिए पीतल या मिट्टी का दीपक, घी, रुई बाती, रोली या सिंदूर और अक्षत, जिसे कि पूजा करके तब हम अखंड ज्योति जलाते हैं। रोली से तिलक करते हैं, अक्षत डालते हैं, उसके बाद हम घी और रुई बाती से अखंड ज्योत जलाते हैं। 9 दिन के लिए हवन सामग्री हमें क्या चाहिए होगी, तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि 9 दिन हमें हवन सामग्री कौन कौन सी लेनी है। नवरात्रि पर भक्त को पूरे 9 दिन तक हवन करते हैं। इसके लिए हवन कुंड, आम की लकड़ी, काले तिल, रोलियां, कुमकुम, अक्षत यानी कि चावल, जौ, धूप, पंचमेवा, घी, लोबान, लौंग का जोड़ा, गूगल, कमलगट्टा, सुपारी, कपूर, हवन में चढ़ाने के लिए भोग, शुद्ध जल आचमन के लिए। तो ये थी हवन की सामग्री। ठीक है। अब चलिए माता रानी के श्रृंगार के लिए क्या सामग्री हमें माता रानी को अर्पित करनी है, तो ये भी मैं बता देती हूँ। नवरात्रि में माता रानी को श्रृंगार भी अर्पित करना ही चाहिए। किया जाता है, हम सबको करना ही चाहिए।
तो ये श्रृंगार सामग्री माता रानी के लिए लानी आवश्यक है। लाल चुनरी, चूड़ी, इत्र, सिंदूर, महावर, बिंदी, मेहंदी, काजल, बिछिया, माला, पायल और लिपस्टिक व अन्य श्रृंगार के सामान आप ले सकते हैं। यानी कि 16 श्रृंगार भी आप कर सकते हैं। 16 सामग्री होनी चाहिए श्रृंगार की, जैसे कि बोलते हैं कि 16 श्रृंगार हमने माता रानी को चढ़ाया है, अर्पित किया है। ठीक है, अब चलिए हम जान लेते हैं कलश स्थापना पूजा विधि। शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पहले दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाकर मुख्य द्वार पर आम और अशोक के पत्तों का तोरण लगाएं। इसके बाद एक चौकी बिछाकर वहां पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। उसके बाद रोली और अक्षत से टीके और फिर वहां माता रानी की प्रतिमा को स्थापित करें। अगर फोटो है तो फोटो, प्रतिमा है तो प्रतिमा को। ठीक है, विग्रह है तो विग्रह स्थापित कीजिए। कुछ लोगों के पास पीतल का, जैसे कि मेरे पास तो पीतल का विग्रह है तो विग्रह स्थापित कीजिए, नहीं है तो फोटो स्थापित कीजिए। ठीक है, उसके बाद विधि विधान से माता की पूजा करें। उत्तर और पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण में कलश रखना चाहिए और माता की चौकी सजानी चाहिए। कलश पर नारियल रखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नारियल का मुख नीचे की तरफ न हो। कलश के मुख पर चारों तरफ अशोक के पत्ते लगाएं या फिर आम के पत्ते लगाएं और फिर इस एक नारियल पर चुनरी लपेटकर कलावा से बांध लें और तब नारियल की स्थापना करें। माँ अम्बे का आह्वान करें। इसके बाद दीपक जलाकर पूजा करें। ठीक है, तो इस तरह से हमें शारदीय नवरात्रि की पूजा करनी चाहिए। 9 दिनों तक हमें कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। देवी माँ जो है नाराज़ हो जाती हैं। तो 9 दिनों के लिए इन रंगों के कपड़े पहनने का परहेज करना चाहिए। साथ ही कपड़े गंदे और किसी दूसरे के भी नहीं पहनने चाहिए। जैसे कि काले रंग का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, धुले हुए ही कपड़े पहनने चाहिए, हो सके लाल कपड़े पहनने चाहिए, है ना। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ। तो जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि की माता रानी की विशेष कृपा आप सब पर बनी रहे और माता रानी धन धान्य भरपूर आपको आशीर्वाद दें, सौभाग्य बनाएं, घर में सुख समृद्धि सबके आती रहें, सभी भक्तों का कल्याण करें। तो जय माता दी भक्तों। और चलिए मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ।